अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर फोर्थ क्लास एंड फाइनली यू मेड इट। और ये हमारा आज फोर्थ क्लास है और पिछले क्लास में हमने यूएक्स के प्रोसेस को देखा। तो नाउ इट्स टाइम फॉर यूआई। यूआई क्या होता है और वाई यूआई इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट देन यूएक्स और क्या चीज़ें होती हैं सारे इस वीडियो में देखेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूआई? Okay, so again, it's not a rocket science. Again, there are so many students जो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा rocket science समझते हैं। They get confused कि UI है क्या, whether ये हमारी स्क्रीन है क्या है। So इसको आज इस वीडियो में हम देखेंगे। So पहले तो हम इसका जो abbreviation है वो देख लेते हैं। So UI stands for User Interface. Again, पहली क्लास में मैंने कहा था कि यूज़र से आपकी जान नहीं छूटेगी। अगर आपको अच्छा डिज़ाइनर बनना है तो यूज़र को अपना दोस्त बना लें, बिकॉज यूज़र के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तभी जाके आप एक अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं। सो यूआई स्टैंड्स फॉर यूज़र इंटरफेस। इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, बट ये होता क्या है और कैसे होता है, व्हाई इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट, इसके क्या की एलिमेंट्स हैं और क्या स्टेप्स हैं वो हम देखते हैं। सो अगेन यूजर, ठीक है, पहला वर्ड क्या है? यूजर। सो यूजर इंटरेक्ट करता है, ठीक है, इंटरफेस यूजर। सो इट्स मीन यूजर यहाँ पर मैन की एलिमेंट है। अगर यूजर ना होता तो शायद कभी यूआई ना होता। सो यूजर इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंटरफेस। इंटरफेस का अगर लफ्जी मायने देखा जाए, सो टू इंटरैक्ट आपसे, आप किस चीज़ से इंटरेक्ट कर रहे हो। राइट नाउ मैं इस लैपटॉप को फेस कर रहा हूँ, सो इट्स मीन मैं इस लैपटॉप से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। और वो मीडियम क्या है? वो मीडियम है यूआई, यूजर इंटरफेस, ठीक है। बट कैसे, क्यों, वो हम देख देंगे बाद में। अच्छा जी, सो यूआई अलाउ यूजर्स टू टेक इन्फो फ्रॉम एनी मशीन एंड डिवाइस। सो यूआई एक ऐसा मीडियम है जो कि किसी भी मशीन के अंदर, किसी मशीन के थ्रू आप उससे जो है डेटा ले सकते हैं। अगर हम पुराने कंप्यूटर्स की बात करें, याद है अगर हम पुराने कंप्यूटर्स की बात करें तो हमारे कंप्यूटर के जो है ना, जो बुक्स हैं उसमें हम पिक्चर्स देखते थे कि इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स, ठीक है, उनमें यूआई नहीं होता था। वो समहाउ अलग तरीके से हमें आउटपुट देते थे। तो अब तो हर डिवाइस के अंदर हमारे पास स्क्रीन्स होती हैं, ठीक है, और हम उससे इंटरेक्ट करते हैं। जो हम उनको इनपुट दे रहे हैं तो वो हमें वो एक इन्फो की शक्ल में या वो आउटपुट की शक्ल में हमें कुछ दे रहा होता है, ठीक है। सो कोई मशीन है, कोई भी डिवाइस है, ठीक है, इसमें इस वक्त आप जिस फ़ोन से या जिस लैपटॉप से वीडियो देख रहे हैं वो भी एक डिवाइस है। आपको कुछ इन्फो मिल रहा है वीडियो के सूरत में, पिक्चर्स की सूरत में, ठीक है, टाइपोग्राफी की सूरत में। सो वो एक यूआई है। सो यूआई allow users to take some info or some any kind of information or some fun from machine and device. It is really simple as that. ओके, बट कैसे? वो जो इन्फो आपको दे रहा है, ठीक है, वो इंजॉयबल होना चाहिए, वो मेमोरेबल होना चाहिए, वो इजी होना चाहिए। अगर पहले हम कीपैड वाले फ़ोन की बात करें, ठीक है, सो वो इतने इंजॉयबल नहीं होते थे। बस छोटी सी स्क्रीन है, उसमें भी यूआई है, बट इट इज़ वेरी बेसिक, ठीक है, और वो मेमोरेबल भी नहीं है, ठीक है, चीज़ बहुत छोटी हैं और ईजी भी नहीं है। ईजी भी, जाहिर सी बात है, ईजी भी नहीं था, बिकॉज आपको कीपैड के थ्रू चीज़ों को यहाँ वहाँ करना होता था। अब क्या है, अब हमारे पास स्मार्टफोन है, राइट। सो आपके पास वो इंजॉयबल हो गया है। एनिमेशंस हैं, ठीक है, आपके पास ट्रांजिशंस हैं, यू कैन टेक सम पिक्चर्स, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपकी यूआई इंजॉयबल होनी चाहिए, आपकी यूआई मेमोरेबल होनी चाहिए। जब कोई भी यूज़र आपके एप्लीकेशन को यूज़ करे तो यूआई इतना ईजी, इतना आसान होना चाहिए कि वो यूज़र उसको मेमोरी कर सके, उसको याद रह सके, उसको वो एलिमेंट याद रहे कि यार ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया था तो उसकी यूआई बहुत अच्छी थी। और इजी होना चाहिए। अगेन, अगर आपकी यूआई इजी नहीं है, अगर आप जो है ना बार बार यूज़र को हर पेज के थ्रू एक और पेज दे रहे हैं, जानबूझ के आप उसको नेविगेट करा रहे हैं, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और परेशान हो जाएगा। अगेन, स्मार्टफोन की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द अमेजिंग एग्जाम्पल राइट नाउ कि अगर हम यूआई की बात करें तो फ़ोन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डिवाइस है, आई थिंक, बिकॉज हम इतना जो है ना यूज़ करते हैं फ़ोन को फॉर बिजनेस, फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर असाइनमेंट, फॉर टू टॉक विद फ्रेंड्स, विद फैमिलीज़, ठीक है। सो एप्लीकेशन या मोबाइल फ़ोन इज़ द बेस्ट, आई कैन से इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल राइट नाउ कि हम इससे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं।
और इसके अंदर सब कुछ UI है। राइट नाउ अगर आप फ़ोन भी देख रहे हैं, अगर आप जो है ना ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो थ्रू हमारे वेबसाइट देख रहे हैं, तो वो भी एक UI है, वो भी एक यू कैन से एक इंटरफेस है जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है और वो इन्फॉर्मेशन इंजॉयबल है, वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेबल है एंड ऑल्सो ईजी। अब इंजॉयबल कैसे होगा, ईजी कैसे होगा, ठीक है, मेमोरेबल कैसे होगा और वो किस तरह अच्छे तरीके से हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अपने यूज़र को, ठीक है। तो हाउ, प्रॉब्लम ये है कि कैसे, किन चीज़ों का यूज़ करके, किन चीज़ों को मिला के, किन चीज़ों का मिक्सअप करके हम वो चीज़ दे सकते हैं अपने यूज़र को, तो वो हम देखेंगे। तो UI एलिमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास UI एलिमेंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग बनता है तो कि ठीक है, तो अब उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, आप ब्लॉक्स लगाते हैं, उसके बाद आप जो है ना सीमेंट लगाते हैं, फिर कलर होता है, फिर जो है ना कारपेंटर आता है, वो अपना काम करता है, फिर कलर होता है, तो उसके बाद एक कंप्लीट UI बनती है, राइट। So user interface elements are the parts we use to build apps or websites. They aid interactivity to a user interface. वो interact करवाता है, providing touch points for the user as they navigate their way around. हम उसको बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं अपने UI के हवाले से। अब इसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? हायरार्की, स्पेस, कलर्स, टाइपोग्राफी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इनके बगैर आपकी UI एग्जिस्ट नहीं करती। इसके अलावा हमारे पास और भी जो है ना 50-100 शायद एलिमेंट्स होंगे, बट दीज आर द वन ऑफ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट UI एलिमेंट्स जिनके बगैर आपकी UI जिंदा नहीं रह सकती, आपकी UI बहुत अजीब हो जाएगी। सो इनको हम वन बाय वन देखेंगे, इनको हम प्रॉपरली, इसके लिए अलग वीडियोस मैंने बनाई हैं जो कि हमारे इस वीक के एंड में आपको मिल जाएंगी, जिसमें हम हायरार्की को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिसको हम स्पेस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कलर को अच्छे से पढ़ेंगे और टाइपोग्राफी को अच्छे से पढ़ेंगे। ये 4 एलिमेंट हैं जो हमारी UI को इंजॉयबल, मेमोरेबल और ईजी बनाती है। इनको यूज़ करके, इनको रिमिक्स करके, इनको कंपोज करके हम अपने यूज़र को वो इन्फो दे रहे होते हैं जो जिसको उसकी नीड है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि हम हायरार्की को, कलर्स को और स्पेस को और टाइपोग्राफी को अच्छे से पढ़ेंगे, उनको देखेंगे। एंड वी आर गोइंग टू यूज़ फिग्मा, और जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करने जा रहे हैं, जो सीखने जा रहे हैं, वो होगा फिग्मा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यूज़फुल लगी होगी। सो काइंडली शेयर दिस वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको पढ़ना है। सो फॉर नाउ, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।